हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फ्रेंडली स्टडी हब। मैं हूं आराधी एंड अभी हम कर रहे हैं MES 012 का सीरीज। अभी हम यूनिट 5 के सेकंड पार्ट में हैं। यूनिट 5 के पार्ट 1 में हम डिस्कस किए थे अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, थ्री डिविजन्स ऑफ नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी हम डिस्कस किए थे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 6 थ्योरीज ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, नेचर ऑफ नॉलेज, बिल्डिंग ब्लॉक्स, और ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो MES 011 जो कि अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन है, उसके पूरी प्लेलिस्ट जो कि सारे यूनिट्स के वीडियोस ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे सारे वीडियोस आई ट्राइंग कि वो 15 मिनट से कम रहे ताकि वो बोरिंग ना हो। एंड अगर आप बैठोगे तो हार्डली 2-3 घंटों में आपका MES 011 जो कि अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन है कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तो हम MES 012 की बात कर रहे हैं। अगर आप कल मतलब कि लास्ट वीडियो नहीं देखे हो तो वो जाके देख लो, क्योंकि उसमें हम नॉलेज के फंडा थोड़ा क्लियर किए हैं एंड वो बेसिक है। तो हम आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ नॉलेज और थ्योरीज ऑफ नॉलेज। लास्ट बार हमने सोर्सेस और डिविजन्स क्लियर कर लिए थे, तो आज हम एक कदम आगे चलते हैं। और हाँ, नोट्स रेडी रखना, एंड में फटाफट रिविजन मिलेगा। और मैं भी आपको ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह या फिर समरी वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी होगा कि आप मतलब कि एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन होता है ना, तो वो आप कर लो। तो पहले चलते हैं, ये हमारा है थ्योरी 6 थ्योरीज ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। सबसे पहले नॉलेज का बेसिक नेचर क्या है। नेचर मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। तो एक लाइन में नॉलेज बिल्ड्स लेयर वाइज फैक्ट्स, क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन, लॉज, थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशंस। यहाँ पे हम आएंगे बाद में, बट अभी हम जैसे कि पढ़ रहे हैं थ्योरीज। लॉ एंड थ्योरी में क्या फर्क है, समझो। लॉ का मतलब होता है व्हाट ऑलवेज हैपेंस। एग्जांपल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है। थ्योरी होता है व्हाई इट हैपेंस। एग्जांपल, वाटर बॉइल्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड एस्केप। ये एक्सप्लेनेशन वाले पापा है। लॉ डिस्क्रिप्टिव है, मतलब कि सीधा आंसर, नो डिबेट। थ्योरी थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है, मतलब कि पूरा ज्ञान। जैसे इंस्टा पे कौन ट्रेंडिंग है वो लॉ है, और कैसे ट्रेंडिंग आया, क्या एल्गोरिदम फॉलो की, वो थ्योरी है। तो ये 6 थ्योरीज है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो हम वन बाय वन इसको कवर करेंगे। और यहाँ पे जितने भी थ्योरीज है सबके अपने अपने स्वाग है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिवलेशन थ्योरी से, जो कि ऑथोरिटी बेस्ड ट्रूथ है। ट्रूथ वाया ऑथोरिटी या डिवाइन सोर्सेस, जैसे रिलीजियस बुक्स, जैसे मम्मी ने बोला तो फाइनल, नो आर्ग्यूमेंट्स। डाउन साइड, ऑथोरिटी कैन बी रॉन्ग। जैसे कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का कंसेप्ट दिया, लेकिन उनका टेलीस्कोप रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अरिस्टोटल इसको मेंशन नहीं किया। तो इसके लिमिटेशन है कि अथॉरिटी रॉन्ग हो सकती है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है अथॉरिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव वैलिडेशन नहीं है, ठीक है। मॉडर्न एप्लीकेशन इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देन आता है हमारा सेकंड थ्योरी, जो कि है कोहेरेंस थ्योरी। अगर सब बातें एक दूसरे से जुड़ जाए तो है। जैसे तुम्हारे दोस्तों की स्टोरीज मैच हो जाए, फिर सच है, बट समटाइम्स एक ग्रुप फुल पकाऊ हो सकता है, स्टिल सब एग्री कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही मतलब कि रिलेटेबल एग्जांपल दे रही हूँ मैं। सपोज दो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी। फ्रेंड ए अपने घर में ये बता के जा रही है कि मैं तो अपने दोस्त के यहाँ जा रही हूँ आज घूमने, या फिर मैं उसके साथ शिमला जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे दोस्त बी आके दोस्त ए के घर में पहुंच जाती है और बोलती है कि आंटी तो ए कहाँ है। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा ये वो तो तुम्हारे साथ गई थी। समझ गए? यहाँ पे कॉन्सिस्टेंसी नहीं है, यहाँ पे कोहेरेंस नहीं है, दोनों की बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो समझ गए होंगे। तो इसके एग्जाम्पल है, न्यू प्रोपोजिशन इन दैट सिस्टम मस्ट बी कंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। लिमिटेशंस ये सारे है, फिलोसॉफिकल पोजीशन है। एंड देन आता है हमारा प्रेजेंटेटिव थ्योरी, जो कि है डायरेक्ट रियलिज्म। जो दिखा वही सच, डायरेक्ट परसेप्शन मैटर्स। आइसक्रीम देखी, टेस्ट किया, शुभ प्रमाण, ठीक है। बट एरर्स भी हो सकते हैं। रात में रोप को स्नेक समझ लेना, ये एक एरर है। हमें रोप दिखा, लेकिन वो हमें कैसे दिखा, वो एज अ स्नेक दिखा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोप स्नेक है। समझे? तो इसके लिमिटेशंस क्या है? अज्यूम्स एरर्स आर इजीली करेक्टेबल। हम एरर्स को करेक्ट नहीं कर सकते इजीली। ये इल्यूजन के लिए अकाउंटेबल नहीं है। और कुछ परसेप्चुअल एरर्स हो सकते हैं जो कि परसिस्टेंट एंड अनडिटेक्टेबल, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। फेवर्ड बाय न्यू रियलिस्ट, टिपिकल ऑफ कॉमन सेंस थिंकिंग, बट कॉमन सेंस अनरिलायबली adopts all theories of truth as convenience records, ठीक है। देन आती है हमारी द रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी, जिसको कि हम क्रिटिकल रियलिज्म भी कहते हैं। हम जो देखते हैं वो रियल चीज का वर्सन है। इमेज वाली बात, ट्री का फोटो असली ट्री नहीं है। परसेप्शन मोस्टली सही है पर 100% नहीं। जैसे कि पैरासिटामोल की जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड परसेप्शन, ठीक है।
The tree cannot be identical with the image because the image is in the mind. The mind is located in the brain. A 50-foot tree cannot fit inside a human brain. ठीक है? How it works, the perception usually represents the object with accuracy. The image is usually a reliable replica of the object. The tree continues to exist whether or not we perceive it. ट्री एग्जिस्ट करती है चाहे हम उसको परसीव करें या फिर ना करें. ठीक है, समझ गए हम. तो ये इसका एसोसिएटेड फिलोसफी है. एंड अभी है प्रैग्मेटिक थ्योरी जो कि है यूजफुलनेस बेस्ड ट्रूथ. अगर चीज वर्क कर रही है तो सही है, ये फिलोसफी है. जैसे हैक्स इन लाइफ, शॉर्टकट काम करे तो थ्योरी कंफर्म, बट काम करने का मतलब हमेशा सच नहीं. इसके एग्जांपल्स है साइंटिफिक थ्योरी इज ट्रू इफ इट सक्सेसफुली प्रेडिक्ट्स एंड कंट्रोल्स फेनोमेना. A medical treatment is true if it cures the disease. An educational method is true if it produces learning. जैसे कि कोई कोविड के टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया, ये तभी ट्रू हुआ जब मतलब कि वो वैक्सीन तभी उसको हम एक्सेप्ट किए जब वो हमें क्योर कर सके. समझ गए. तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है. रूट ऑफ द प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन अमेरिकन एजुकेशन एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू डूइंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तो आपको पता ही होगा. इन्फ्लुएंस जॉन डुई एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी. इसके लिमिटेशंस भी है जैसे कि समथिंग कैन वर्क विदाउट बीइंग ऑब्जेक्टिवली ट्रू, इग्नोर्स थियोरेटिकल ट्रूथ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रैक्टिकल आउटकम, सक्सेस कैन बी एक्सीडेंटल और टेम्पररी. ये सक्सेस जो भी है वो एक्सीडेंटल भी हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा इंटेंशनल हो. देन आती है इंट्यूशन थ्योरी जो कि इमीडिएट नॉलेज है, एकदम से अंदर से फीलिंग आई ये सही है, जैसे एग्जाम में गेस मार्क कर दिया, लकी हो गया. प्रॉब्लम क्या है, इंट्यूशन सबका डिफर करता है, लॉजिक और एम्पिरिकल प्रूफ अभी भी इंपॉर्टेंट है. वो एक्सट्रीम्स ऑफ डेफिनेशन, मिस्टिकल इंट्यूशन जो कि मिस्टीरियस होता है, इमीडिएट इनर सोर्स ऑफ नॉलेज से मिलती है, नॉट डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कोई रीजनिंग नहीं. देन आती है इमीडिएट अवेयरनेस, एक्रेडिटेड एंड इमीडिएट वेज ऑफ नोइंग, इमीडिएट सेंस, जैसे कि एक कलर को ऐसे डायरेक्टली देख लिया, इमीडिएट अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स रिलेटेड टू इनसाइट एंड जेस्टल साइकोलॉजी. इसके लिमिटेशन से कॉन्फ्लिक्टिंग इंट्यूशंस कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय इंट्यूशन इटसेल्फ. जैसे कि अगर आपका कुछ इंट्यूशन है, मेरा कुछ इंट्यूशन है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि इस बार यूनिट 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं नहीं इस बार तो यूनिट 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्ट करेगी. इस इंट्यूशन को रिजॉल्व कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता है. नीड्स वेरिफिकेशन थ्रू अदर मीन्स डज नॉट गारंटी वैलिडिटी ऑफ द इंट्यूटेड नॉलेज. इंट्यूशन समटाइम्स प्रूव रॉन्ग, ये रॉन्ग भी हो सकती है. सोर्सेस ऑफ नॉलेज तो हम कर लिए थे. फिर हम आते हैं नेचर पे. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे मतलब कि नॉलेज बिल्ड्स लेयर वाइज फैक्ट्स, क्लासिफिकेशंस, लॉज, थ्योरीज, जनरलाइजेशंस, एक्सप्लेनेशंस. तो पहले फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. ये सीधा सीधा रिपोर्ट होता है, जैसे ये बुक टेबल पर है और टुडे इज फ्राइडे, बिल्कुल व्हाट्सएप स्टेटस जैसे जो दिखता है वही लिख दिया. ठीक है. इसके एग्जांपल्स, उसके लिमिटेशंस, एग्जाम में कुछ भी लिख रहे हो ट्राई करना, अगर उसके लिमिटेशंस है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वो मेंशन करना विद एग्जांपल्स. क्लासिफिकेशन, यहाँ हम चीज़ों को ग्रुप्स में डालते हैं, जैसे एनिमल्स में क्या आ जाते हैं, डॉग, कैट, एलिफेंट, सब अपने अपने क्लास में. लाइक टिफिन में सब्जी, रोटी, सलाद, एक प्लेट में अलग अलग ग्रुप्स. ठीक है. देन आती है हमारा जनरलाइजेशंस. जनरलाइजेशंस क्या है, इसका मतलब है एक पैटर्न पहनना कि ऑल मेटल्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड. ये है साइंस की बेसिक बात. जैसे हर एग्जाम के बाद मार्क्स कम आए तो पेपर टफ था, सबका जनरलाइजेशन वही हो जाता है एग्जाम के बाद. अगर सबका अच्छा गया मतलब कि सब पढ़ लिए थे, या फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब पढ़े थे, कोई कोई चीटिंग करके भी एग्जाम अच्छा क्लियर कर सकते हैं, है ना. देन आती है लॉ. लॉ मीन्स यूनिवर्सल साइंटिफिकली प्रूवन पैटर्न, जैसे न्यूटन्स लॉज, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये है वो बिग बॉस जो सब फॉलो करते हैं, लॉ को तो हर कोई फॉलो करता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूनिवर्सल एंड ट्रू है. ऑल ए, ये फॉर्म है उसका, ऑल ए इज बी, हाइपोथेटिकल फॉर्म है इसका, ओपन एंडेड है, इन्फिनाइट रेंज है. इसका इनडायरेक्ट एविडेंस है. ठीक है. डिग्री ऑफ जनरलिटी है. फिर आती है थ्योरीज. थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन है व्हाई समथिंग हैपेंस, जैसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये बताता है गैसेस बिहेव कैसे करती है. क्लास में एक स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए और टीचर ने फुल थ्योरी दे दी कि ये डिस्ट्रैक्शंस की वजह से है. ये एक थ्योरी बन गई, चाहे उसके पीछे रीजन कुछ भी हो, लेकिन ये थ्योरी बन गई. फिर आती है हमारी, हाँ, फंक्शंस ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज है, एक्सप्लेनेटरी फंक्शन है. ओके, अभी हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन के बारे में.
ये तो लॉज चल रहे हैं इसके, फैक्ट्स वर्सेस थ्योरीज है। ये आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, एक बार रीडिंग कर लेना। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, ये अल्टीमेट क्यों का आंसर है। फैक्ट्स एंड लॉज को लिंक करके बताया गया है, जैसे घर लेट जाने पर क्यों लेट आए, घर की थ्योरी, लॉ एंड एक्सप्लेनेशन रेडी हो जाता है। समझ गए होंगे इसके रीजंस क्या है, गिवन फॉर होल्डिंग बिलीफ्स, रेशनल जस्टिफिकेशन फॉर बिलीफ्स, एक्सप्लेनेशंस अकाउंट फॉर इवेंट्स एंड प्रोसेसेस इन नेचर, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टाइप्स, व्हाई डज आयरन रस्ट, ये एक इवेंट एक्सप्लेनेशन है। व्हाई डू रिवर्स फ्लड, ये एक इवेंट एक्सप्लेनेशन है। व्हाई डज सीओ किल, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये एक प्रोसेस एक्सप्लेनेशन है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों जानलेवा है, एक प्रोसेस है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स, उसके कंपोनेंट, टू एसेंशियल कंपोनेंट्स है, लॉज ऑफ नेचर एंड पर्टिकुलर फैक्ट्स, और क्यों नेसेसरी है, इसका स्टैटिस्टिकल नेचर क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज एंड लॉज ऑफ नेचर, अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। ये आपको एक बार रीडिंग करना होगा। अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगी, वहाँ पे आप एक बार इसको रीड कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अगर एग्जाम्पल समझ जाओगे तो फिर आप मतलब कि कंसेप्ट तो समझ ही जाओगे। हायरार्की ऑफ एक्सप्लेनेशंस है, फीचर्स ऑफ हायरार्की, इसके फीचर है हाई थ्योरीज, इम्प्रूव ग्रेटर कवरेज, गवर्निंग रूल्स, वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कैन वी वेरीफाई, हम सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, व्हाट कैन बी वेरीफाइड, एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं, और किसको वेरीफाई नहीं कर सकते, एनालिटिकल स्टेटमेंट्स को, जिसका कोई एम्पिरिकल कंटेंट है ही नहीं, मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स को, इसमें इसमें कोई एम्पिरिकल रेफरेंस नहीं है, स्टेटमेंट्स अबाउट ओन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, टेस्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्या है, कंफर्मेशन क्या है, मतलब कि वेरीफाई करने के बाद कंफर्म करना क्यों ज़रूरी है, स्पेशल प्रॉब्लम्स विद कंफर्मेबिलिटी, जैसे कि प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, ये सारे प्रॉब्लम से, इन्फिनिट रेंज स्टेटमेंट्स, एसिमेट्रिकल वेरीफाइबिलिटी, रेफ्यूटेशन, मतलब कि इतना तो डेप्थ में आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी भी बता दूंगी एंड में, जो कि है _आराधी_आराधना फिर _ तो नॉलेज एक प्लेन व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, ये एक फुल, मतलब कि एक फुल व्हाट्सएप ग्रुप है, ब्रॉडकास्ट मीम सब मिला के बनता है। तो फैक्ट का मतलब समझ गए, सिंगल ऑब्जर्व स्टेटमेंट, जैसे कि आज बारिश हुई। क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग्स, एग्जाम्पल सब दूध की वेराइटीज। देन है लॉ, लॉ का मतलब है, सॉरी, जनरलाइजेशन, जैसे कि जनरलाइजेशन एक पैटर्न है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स में स्ट्रेस होता है। लॉ क्या है, यूनिवर्सल रूल, एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटी सबको नीचे खींचती है। थ्योरी का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, मोबाइल की बैटरी क्यों फास्ट डिस्चार्ज होती है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है अल्टीमेट रीजन, एग्जाम्पल क्यों चाय पीने से एनर्जेटिक फील आता है। समझ गए होगे। अगर फिर भी डाउट है मुझे बस कमेंट में बता देना, हम फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। लॉ एंड थ्योरी में क्या फर्क है, समझ गए, ये तो इजी ही था, ये तो आप समझ गए होंगे। तो कुछ फास्ट एग्जाम्पल्स और क्विज करते हैं। ऑल्सो कि अगर आप चाहो तो एक सिंपल चार्ट बना लो 1 पेज में, ऐसे नोट्स बनाने के लिए, जैसे कि रिविलेशन, कोहेरेंस, प्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, प्रैग्मेटिक, इंट्यूशन, जितने भी थ्योरीज पढ़े सबका साइड बाय साइड एग्जाम्पल लिख लेना एंड लिमिटेशन लिख लो, एग्जाम में मस्त हेल्प करेगा। हाँ, तो हम एग्जाम्पल्स और क्विज के बारे में बात कर रहे थे। रिविलेशन, माई डैड सेड सो मस्ट बी ट्रू, हाँ हाँ, पंगा मत लेना है, ये रिविलेशन है। कोहेरेंस क्या है, ऑल माई फ्रेंड्स अग्री सो मस्ट बी ट्रू। प्रेजेंटेटिव क्या है, आई सी इट सो इट्स ट्रू। रिप्रेजेंटेटिव है, फोटो लगा असली ट्री का, ठीक है। देन प्रैग्मेटिक है, जुगाड़ चल गया तो बेस्ट थ्योरी। इंट्यूशन है, दिल से महसूस हुआ तो सच है। तो एक मेगा रिवीजन ये है, नॉलेज का फुल स्ट्रक्चर, फैक्ट्स से लेके थ्योरीज, लॉज, एक्सप्लेनेशंस तक हर एक लेयर इंपॉर्टेंट है। 6 थ्योरीज है, एग्जांपल्स याद रखना, एग्जाम टाइम में रिलेटेबल लिखना मत भूलना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करो। अगला वीडियो होगा नॉलेज के वैलिडेशन पे, या फिर यूनिट 6 से हम फिर से पढ़ेंगे वेरीफाई, कंफर्म, रिफ्यूट का फुल फंडा भी समझ गए होंगे। तो मैं हूँ आराधी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। भूलना मत, आज का ज्ञान कल का रिजल्ट है। बाय दोस्तों। ऑल्सो कीप लर्निंग। अगेन सेइंग, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड MS011 फिर से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो, ताकि आपका एक पेपर तो कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्स के डेट्स मतलब कि बहुत ही पास आ रहे हैं, 1 महीना ही बचा है। अगर आप चाहो तो हम बस PIQs एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन से सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आप चाहो वही करेंगे। मुझे बस कॉन्टैक्ट कमेंट में बताना, एंड कॉन्टैक्ट मी इफ यू हैव एनी डाउट। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन।